पृथ्वी के नष्ट हो जाने के बाद इंसानियत बस एक मदरशिप तक ही सीमित रह गई थी। जो पॉपुलेशन कभी 8.1 बिलियन की थी, आज वो सिर्फ कुछ ही हजार तक सीमित रह गई थी। पुराने देश और धर्म के सिद्धांत खो चुके थे। वो मदरशिप अब उनका आखिरी घर था, जिसको उन्होंने नाम दिया माता। और धर्म को पुनः परिभाषित किया गया नैतिक नियमों और कर्तव्यों के रूप में। रिलीजन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीमित जनसंख्या और संसाधनों की वजह से इंसान का इस ब्रह्मांड को जीतने का जो सपना था वह धूमिल होता दिखाई दे रहा था। पर वो इतनी जल्दी हार मान जाए तो इंसान कैसा। वैज्ञानिकों के सुझाव पर गवर्नमेंट फॉर माता ने एक आखिरी और सबसे बड़ा स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया, द लास्ट होप। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था एक घर ढूंढना, एक ऐसे ग्रह की खोज करना जहां मनुष्यता पल सके। इस प्रोग्राम में माता के हर एक सदस्य ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। गवर्नमेंट फॉर माता ने भी इसे भारी राशि और संसाधनों से बैकअप किया। पर वर्षों के गहन अध्ययन के बाद भी वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कोई उचित ग्रह न ढूंढ सके। सबने इस प्रोग्राम से इंसानियत के भविष्य के सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। फिर अचानक एक दिन सैटेलाइट ने एक ऐसा अजीब सा प्लैनेट स्पॉट किया जिसे देखकर माता का हर एक वैज्ञानिक दंग रह गया। ऑफिशियल रिपोर्ट फ्रॉम साइंटिस्ट यूनियन फॉर माता टू गवर्नमेंट फॉर माता। हमें बताते हुए बहुत खुशी और गौरव महसूस हो रहा है कि हम फाइनली प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। हमने सफलतापूर्वक खोज लिया है द होस्ट प्लैनेट। ये ग्रह खुद में ही एक चमत्कार है, क्योंकि ये किसी भी सौरमंडल का हिस्सा नहीं बल्कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है, जैसे कि प्लूटो। पर यह किसी निर्धारित ट्रेजेक्टरी का पालन नहीं करता। मैं डॉक्टर विवेक रमन मिश्रा इसकी तुलना करना चाहूँगा अंतरिक्ष में तैरते एक आज़ाद परिंदे से। अगले 2.5 सालों में ये हमारे काफ़ी करीब से गुजरेगा। हमारी दूरी मात्र 1.6 लाइट ईयर्स होगी। अगर हमने लास्ट होप को सही समय पर लॉन्च किया तो हम 3 सालों में होस्ट प्लैनेट पर सक्सेसफुली लैंड कर सकेंगे। हमने गहराई से होस्ट को स्टडी किया है और हमें जो सबूत मिले हैं वो इशारा करते हैं कि शायद वह जीवन पहले से ही मौजूद है। ये खुशखबरी माता के लोगों में आग की तरह फैली। सभी की खोई हुई उम्मीदें फिर से जाग उठी। गवर्नमेंट फॉर माता ने बिना समय गवाए जल्द ही लॉन्च को अप्रूव कर दिया। इस यात्रा के लिए सिर्फ 5 क्रू मेंबर्स चुने गए थे, प्रोफेसर जेन, सोम, जोया, नीव। इनका काम था होस्ट को स्टडी करके बेस को डेटा प्रोवाइड करना, ये पता करना कि क्या वो ग्रह इंसानियत के सपनों का बोझ ढोने में सक्षम है। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका था और इस तरह प्रोजेक्ट लास्ट होप was successfully launched at the host. 5, 4, 3, 2, 1, 0